आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं द सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। डेफिनेशन ऑफ सेल। सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अ सेल इज़ द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। जो लिविंग बीइंग होते हैं उसकी बेसिक बिल्डिंग यूनिट जो है वो सेल है। सेल को मिला के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू को मिला के ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन को मिला के ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्रीथिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसे ही अगर इन ऑर्गन सिस्टम को ऐड करेंगे तो पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल। फर्स्ट डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल से इन्होंने कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बताया था जिसको नाम दिया था सेल। सेल का मतलब होता है कोई चारों ओर से बंद चीज़, कमरा, मान लो कमरा जैसा स्ट्रक्चर बताया था, इन्होंने सेल नाम दिया था। फिर एल्गी से एंटनी वैन लीeuwenhoek ने डिस्कवर लिविंग सेल इन 1674 में लीeuwenhoek ने लिविंग सेल पॉन्ड वाटर से डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की खोज की थी। और फिर आते हैं पुरकिंजे ने साइटोप्लाज्म या फिर कहें प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी इन 1839। अब आता है सेल थ्योरी स्केल्डेन ने दी थी। ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। सभी प्लांट सेल से बने होते हैं। ये स्केल्डेन ने दी थी 1838 में। फिर दूसरी सेल थ्योरी आई। ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो एनिमल होते हैं वो सभी एनिमल होते हैं वो सेल से बने होते हैं। ये सेल दी थी स्क्वान ने। फिर तीसरी थ्योरी आती है ऑल सेल्स आर कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने एक वर्ड दिया था ओ सेलुला। तो ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल इन्होंने 1855 में खोज की थी। इनका नाम था रुडोल्फ विर्च्यू। इन्होंने सेल थ्योरी दी थी ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो सेल होती हैं वो पहले से एग्जिस्ट कर रही सेल से ही बनी होती हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गन बेस्ड ऑन द सेल के हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का हुआ है। एक है यूनिसेलुलर, एक है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर कौन से होते हैं ऑर्गन? दीज आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। वे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हैं उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं। जो मोर देन वन सेल से बने उन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं। इनके एग्जाम्पल यूनिसेलुलर का बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। मल्टी सेलुलर का प्लांट, एनिमल। फिर हम आते हैं डिफरेंट शेप ऑफ सेल। स्पिंडल शेप होते हैं, स्मूथ मसल, बाइकॉनकेव RBC होती है, रेड ब्लड सेल, स्पेरिकल शेप ओवम एग सेल। जो सब मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है एग सेल, ओवम। न्यूरॉन लॉन्गेस्ट सेल होती है। स्पर्म सेल जो सबसे छोटी होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म सेल। अगर वर्ल्ड की बात करें कि दुनिया की सबसे छोटी सेल तो है वो माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी लिविंग सेल वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। जो ऑस्ट्रिच का एग होता है उसमें सेल
एग सेल होती है वो सबसे बड़ी होती है। अब स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ सेल। अब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल कैसी होती है? ये प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या क्या होता है? सेल वॉल, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आदि इसमें नहीं है। सेल वॉल। सेल वॉल क्या करती है? प्रेजेंट इन ओनली प्लांट्स। मोस्टली प्लांट में प्रेजेंट होती है और बैक्टीरिया में और फंगी। नॉट प्रेजेंट इन एनिमल। एनिमल में प्रेजेंट नहीं होती। प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। और प्लांट सेल वॉल जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या होता है? पौधे में जो सेल वॉल बनती है वो सेलुलोज की होती है। सेलुलोज क्या होता है? जो पौधे का जिससे शुगर बनती है उसी का टफेस्ट फॉर्म है जिसको हम लोग पचा नहीं पाते।